नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज का बिजनेस आइडिया है सेब का बिजनेस कैसे करें। सेब का बिजनेस आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो और कहाँ करना है और किस तरह से कर सकते हो कि अच्छा खासा मुनाफा आपको मिले। और चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। करना क्या है आपको? सेब का बिजनेस करने के लिए सबसे पहले आपके क्षेत्र में, आपके शहर में सबसे बड़ी फल मार्केट कहाँ है, यानी सबसे बड़ी फल मार्केट कहाँ है, यानी मतलब हर एक शहर में लगभग सबसे बड़ी फल मार्केट होती है और वह मार्केट कहाँ है इसका पता लगाना सबसे पहले आपको ज़रूरी है। वहाँ जाना है, वहाँ गए, वहाँ का जो सेब का जो होलसेल व्यापारी है, जो सेब बेचता है, लगभग 5 से 6 सेब के व्यापारी से बात करना है। उनका कांटेक्ट नंबर लेना है, उनसे रेट पूछना है कि क्या रेट आप सेब का मतलब कैसे आप ट्रे दे रहे हो, कैसे जो है पेटी दे रहे हो, ऐसे मतलब वो बताएंगे, वो समझाएंगे कि इस रेट से हम दे रहे हैं। अगर आप बोलोगे कि मैं बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ सेब का, आप हमें बताइए कि क्या रेट दोगे, क्या कैसे मैं मतलब करूँगा तो अच्छे, तो कुछ आइडिया वो भी आपको बताएंगे कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। क्योंकि वो तो सोच रहे हैं कि आप जो है सेब खरीदने के लिए आए हो, सेब बेचने के मतलब शुरुआत करने जा रहे हो, तो जो है आपको इजीली बताएंगे। कम से कम 5, 6, 7 को जो है आप कन्विंस करना है, उनको बात करना है, उनका कॉन्टेक्ट नंबर लेना है, उनका एड्रेस ले लो जो है। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, आप वहाँ से चले आना। किसी से कोई माल खरीदना नहीं है। मान के चलते हैं कि कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। ये वीडियो तो अभी बन रहा है, तभी के हिसाब से मान के चलते हैं कि 1000 रुपये का अगर कैरेट जो है 1000 रुपये पेटी है, तो जो है मान के चलते हैं वो सिचुएशन के हिसाब से बढ़ सकता है, घट सकता है, या आने वाले टाइम में और भी महंगा हो सकता है, वो रेट पे हम नहीं जाते हैं। मान के चलते हैं इतने का मिलता है, मान के चलते हैं 1000 रुपये का मिल रहा है, तो आपने डायरी में लिख लिया कि 1000 रुपये में ये सेब मिल रहा है, ये सेब मिल रहा है। क्वालिटी होती है ना सेबों की, तो ये क्वालिटी का ये सेब मिल रहा है। अब क्वालिटी में जो है कोई कश्मीर का फेमस एप्पल होता है, कोई जो मतलब बहुत सारे एप्पल के वैरायटी होते हैं। आपने लिख लिया, लिखने के बाद डायरी में लिखने के बाद आपको किसी से माल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, माल ख़रीदना नहीं है। आप लेकर आए अपने घर में, सब सारा कॉन्टेक्ट लिस्ट तैयार कर लिए। अब आपको आगे क्या करना है, आपको कश्मीर में एक सोपोर मंडी है, सोपोर मंडी है, वो एशिया की सबसे बड़ी में से दूसरे नंबर पर वह मंडी आती है। उस मंडी में आपको क्या करना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। अब आप ट्रेन से जा सकते हो, बस से जा सकते हो, जिस चीज़ से आपको कंफर्टेबल लगे, आसान लगे, उससे आप जा सकते हो, या अपना साधन से जा सकते हो। तो वहाँ सोपोर मंडी में जाना है, कश्मीर में है सोपोर मंडी, वहाँ जाना है। जाने के बाद जो है आपको वहाँ के मतलब बाजू में गांव हैं, शहर हैं, कुछ छोटे छोटे शहर हैं, तो वहाँ आप एक किराए पर रूम ले सकते हो। रूम ले लेना है एक महीने के लिए, महीने बेस पे लेना है। 1 महीने का रूम ले लिए, रूम मिल जाएगा आसानी से। जो है गांव है, शहर है छोटे छोटे, तो वहाँ रूम आसानी से मिल जाएगा। रूम ले लिए, अब आपको 1 महीना वहाँ पर रहना है। अब आपने रूम लिया, आपको जो है जो भी खाना पीना जो है आप अपने हिसाब से कर सकते हो कि मतलब क्या खाना क्या नहीं खाना है, वो आपका मैटर है कि क्या खाओगे क्या नहीं खाओगे, वो जो है आप खाना पीना खाना। उसके बाद सुबह क्या करना है, सुबह सोपोर मंडी में आपको जाना है, वहाँ के व्यापारियों से भाव लेना है। बहुत सारे व्यापारी होते हैं, क्योंकि वहाँ से सोपोर मंडी से लगभग 2 लाख पेटी सेब जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है पर डे का। 2 लाख पेटी पर डे का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अलग अलग राज्य में, अलग अलग देश में वह ट्रांसपोर्ट होता है। तो दोस्तों वहाँ पर जैसे जाओगे, वहाँ पे बहुत सारे व्यापारियों से आप बात करोगे, सर क्या रेट है सेब,
तो मतलब कुछ वहाँ से आइडिया मिलेगा, पूरी जानकारी आपको मिलेगी कि इस रेट में मिल रहा है, इस रेट में मिल रहा है, इस रेट में मिल रहा है। बहुत सारे मतलब व्यापारी होंगे, बहुत सारे व्यापारी से आपको लिस्ट तैयार कर लेना है, डायरी में लिखते जाना है कि ये रेट मिल रहा है आपको। फिर जो है पूरा जानकारी ले लिए, एक दिन घूमे, 2 दिन घूमे, पूरी जानकारी आपने ले लिया। पहले दिन आपने जानकारी ले लिया कि क्या रेट चल रहा है, क्या रेट नहीं चल रहा है। दूसरे दिन आपने जानकारी ले लिया कि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज क्या लगेगा, ट्रांसपोर्ट कैसे होगा। अब आप ये दिमाग में ना सोच के रखिए कि अगर मैं पूरा ट्रक बुक करूँगा तभी जो है ट्रांसपोर्ट होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप 100, 150, 200 भी पेटी अगर आप ट्रांसपोर्ट करोगे तो भी ट्रांसपोर्ट होता है। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए जो है जहाँ के लिए मान के चलते हैं कि हम सूरत में हैं या कानपुर में हैं या कहीं भी मुंबई में हैं, वहाँ का एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलते हैं सूरत में है तो सूरत के लिए जो ट्रक आती हैं उन ट्रकों पर आप 100 पेटी, 200 पेटी, 150 पेटी जो भी लेना है वो लेकर उस पर रखवाना है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन जो चार्ज होता है जो है उस पर लगेगा। अब ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो है 126, 130, 140 मतलब समय के हिसाब से बढ़ता घटता रहता है, तो वो ऐसे लगेगा हर मतलब पेटी के ऊपर। तो जो है मान के चलते हैं वहाँ पे आपको 600 रुपये का पेटी मिला, 600 रुपये का पेटी मिला। कीमत जो है कभी भी घटती बढ़ती रहेगी, ये नहीं है कि 600 में ही मिलेगा, 500 में ही मिलेगा, ये जो है घटती बढ़ती रहेगी, कीमत पे नहीं जाते हैं। मान के चलते हैं एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 600 को मिला है तो ट्रांसपोर्टेशन मान के चलते हैं 150 रुपये लग गया, 700, 750 रुपये का पेटी आपको पड़ रहा है, 750 रुपये का पेटी पड़ रहा है। आप जो है आपने बात किया है जिस मंडी से आप आए हैं तो वहाँ पे लगभग कितने का मिल रहा था, 1000 रुपये पेटी या 1100 रुपये पेटी मिल रहा था। तो जो है जब 600 रुपये का आपका सेव हो गया और 150 रुपया ट्रांसपोर्टेशन जो है चार्ज लग गया, ट्रांसपोर्टेशन जो चार्ज लग गया तो हो गया 750 रुपया, 750 रुपया हो गया। 750 में मान के चलते हैं 150 रुपया इधर उधर को कुछ खर्चा हो गया और तो टोटल हो गया 900 रुपया, 900 हो गया। अब 1000 रुपये का वहाँ आपको पेटी मिल रहा था आपके शहर में, जहाँ पे आपने पता किया कि जो है आपके शहर में जो सबसे बड़ी फल की मार्केट है वहाँ पे मिल रहा है। तो वहाँ पे जो है आपने जानकारी ली है तो 1000 रुपये का वहाँ आप इजीली बेच सकते हो। वो थोक रेट विक्रेता को भी या सेल कर सकते हो। मान लो 900 रुपये का बेच सकते हो उसको, वो 1000 रुपये में दे रहा था, आप उसको 900 रुपये में सेल कर सकते हो। आपका कितना खर्चा आया था, 750 रुपये पर पेटी पर। तो कितना बच रहा है आपका, मान के चलते हैं 50 रुपये और एक्स्ट्रा लग गया तो 800 रुपये, 800 रुपये का आपका पेटी हो गया। 100 रुपये एक पेटी के पीछे बच गया, 100 रुपये एक पेटी के पीछे बचेगा। अगर आपने 100 ही पेटी लाया है तो 100 पेटी का मान के चलते हैं 10,000 रुपये बच जाएगा आसानी से। 10,000 रुपये आपको एक बार ट्रांसपोर्ट करने पर बच रहा है। अब एक बार ट्रांसपोर्ट करोगे तो 5 से 6 दिन में हो जाता है। अगर आपने महीने में सिर्फ 4 ही बार आपने ट्रांसपोर्ट किया है, 4 बार किया है, जो कि मतलब बहुत आसान है। 4 बार आपने ट्रांसपोर्ट करके अपने शहर की मार्केट में अपने जो व्यापारी हैं उनको आपने सेल किया है, उनको भी अच्छा खासा मुनाफा होगा क्योंकि आप सस्ते रेट में दे रहे हो। क्योंकि आप जो है ज़्यादा उनको मुनाफा दोगे तो क्यों नहीं खरीदेंगे, जब खरीदेंगे तो आपका प्रॉफिट 100% होगा। तो आपने जो है उनको दिया तो आपने 100 रुपये एक पेटी के हिसाब से कमाया, और 100 पेटी अगर आपने एक बार में जो है ट्रांसपोर्ट करके लेकर आए हो दे दिए तो 10,000 का काम हो गया। 10,000 अगर आपने महीने में 4 बार ही ट्रांसपोर्ट करवाया है तो 40,000 हो गया महीना, 40,000 हो गया। अब जो है आपका अगर बिजनेस अच्छा चलने लगे, अगर चलने लगा है तो ये नहीं कि आप जो है सेब के साथ संतरा ले लो, सेब के साथ केला भी बेचना स्टार्ट कर दो, सेब के साथ मौसम्बी, ये सब नहीं करना है। आपको सिर्फ सेब के ही मार्केट में रहना है कि आप सेब के स्पेशलिस्ट हो, सेब के ही मतलब कोई भी प्रोडक्ट अगर आप चुन लो तो उसमें ही आप रहो।
ऐसा नहीं कि आलू बेचूँ, प्याज बेचूँ, सब बेचना स्टार्ट करो, मतलब फिर ब्रांड नहीं होगा ना आपका। अगर आप सेब बेच रहे हो तो सेब बेचिए, सेब से हटिए नहीं। सेब अगर एक मार्केट में आपके चलने लगा है कि अच्छा खासा आप सेलिंग करने लगे हो, उसके बाद दूसरे मार्केट में यानी दूसरे शहर में आप जाके होलसेलर को कंडक्ट कर सकते हो कि मैं जो है ऐसा ऐसा काम करता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ से माल लाता हूँ, इस रेट में आपको दूंगा। तो अगर व्यापारी को आपके प्रोडक्ट से फ़ायदा होगा तो आपसे लेगा और आपका अच्छा खासा इनकम स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह बिजनेस आइडिया जो है समझ में आया होगा। जो भी अगर आपको परेशानी हो रही है, किसी भी टॉपिक पे रिलेटेड है कि हम कैसे रहेंगे या कहीं भी आपको परेशानी लग रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ पे सर कमेंट जो है परेशानी हो रही है, आप हमको गाइड कीजिए कि कैसे करूँ कैसे ना करूँ, ताकि मैं जो है अच्छे से आपको आने वाली कुछ वीडियो में उसमें समझा सकूँ। तो दोस्तों, उम्मीद है कि मैंने तो आपको अच्छे से समझाया है, जहाँ जहाँ मतलब ज़रूरी था वहाँ के मतलब समझाया है। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, बट यह है कि ऐसे ही होगा कि मतलब आप जब आप इस मार्केट में जाओगे तो जो रेट होगा आपकी मार्केट से बहुत कम होगा, और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगा के 100-150 रुपये आपका एक पेटी के पीछे बचेगा ही बचेगा। जब बचेगा तो आपकी इनकम होगी तो अच्छा खासा कमाई आपका महीने का स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, अब लागत भी ज़्यादा नहीं लगाना है कि दो ट्रक लेना है, नहीं, आप जो है 100 पेटी 150 पेटी या 200 पेटी से स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह बिजनेस आइडिया समझ में आया होगा। ऐसे ही शानदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो लेकर और अच्छा बिजनेस आइडियाज़ लेकर। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।